बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी हमारे यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा हैं। हमारे यूरिनरी सिस्टम में दो किडनीज़ हैं, लेफ़्ट किडनी और राइट किडनी। हर किडनी से एक ट्यूब निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड एज यूरेटर। दोनों यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में आके मिलती हैं, फिर एक ट्यूब निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड एज यूरेथ्रा। तो इस तरह जब हम किडनी को स्ट्रक्चर इसका पढ़ते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तो हम दो टर्म यूज़ करते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ किडनी एंड अनाटोमी ऑफ किडनी। मॉर्फोलॉजी जब हम गुर्दे को बाहर से देखते हैं, फॉर्म, मार्फ का मतलब होता है एक्सटर्नल शेप, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो हमें ये देखें, गुर्दा बीन शेप्ड नज़र आता है। बीन हमें लोबिये की शक्ल का नज़र आता है, बीज। और इस तरह इसकी बाहर वाली निकली हुई सरफेस को हम क्या कहते हैं? ये एक बीन शेप्ड किडनी है, बीन शेप्ड। इस बाहर वाली उभरी हुई सरफेस को कन्वेक्स साइड कहते हैं और इस कंप्रेस्ड साइड को कनकेव साइड कहते हैं या कनकेव सरफेस कहते हैं। तो यहाँ पे हर किडनी के बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू सा होता है जो फाइब्रस इन नेचर होता है। इसको कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल, जो इसकी ओवर एक्सटेंशन को रोकता है और इसको फ्रिक्शन से बचाता है। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी हम इसका वेट देखते हैं कि एक गुर्दे का जो अडल्ट आदमी का किडनी होता है, उसका वज़न तकरीबन 120 ग्राम होता है। उसकी जो लेंथ होती है वो तकरीबन 12 सेंटीमीटर होती है और उसकी जो विड्थ होती है वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर होती है। तो हमें गुर्दे का रंग कौन सा नज़र आता है, कलर कौन सा नज़र आता है? रेडिश ब्राउन। हमें कौन सा नज़र आता है? रेडिश ब्राउन। तो बेटा यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ किडनी में देखो, हमने इसको शेप को पढ़ा है जो कि बीन शेप्ड है, जैसा कि लोबिये का बीज होता है। उसकी बाहर वाली उभरी हुई सरफेस को कन्वेक्स साइड या सरफेस कहते हैं, जबकि अंदर वाली कंप्रेस्ड साइड को हम क्या कहते हैं? कनकेव साइड या सरफेस। हर गुर्दे के बाहर एक धागादार या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रस कैप्सूल, जो उसकी ओवर एक्सटेंशन को बचाता है। एक अडल्ट आदमी का जो गुर्दा होता है उसका वज़न होता है 120 ग्राम, जबकि उसकी लेंथ कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी होती है या चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है और उसका कलर कौन सा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। तो मॉर्फोलॉजी में हम इसकी आउटर शेप, वज़न वगैरह को पढ़ते हैं। ये जो कनकेव साइड होती है, यहाँ से यानी ब्लड वेसल इन होती हैं और निकलती हैं और नर्व भी इन होती हैं और निकलती हैं। अब हम अनाटोमी को पढ़ते हैं। अनाटोमी ऑफ किडनी का मतलब होता है जब हम गुर्दे को लंबाई के रुख काटते हैं, LS लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी। जब हम गुर्दे को लंबाई के रुख काटते हैं तो कुछ हमें यूं नज़र आता है। जब हम LS लेते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द किडनी, तो बाहर वाला हमें एक एरिया नज़र आता है जो ब्राइट रेड कलर का होता है
और इसको रीनल कार्टेक्स कहते हैं। और अंदर वाला हिस्सा हमें पेल रेड नज़र आता है, उसको रीनल मेडुला कहते हैं। तो यहाँ पे रीनल मेडुला में ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, मेडुला के अंदर ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर नज़र आते हैं जिनको हम रीनल पायरामिड कहते हैं, रीनल पायरामिड्स कहते हैं। रीनल पैरामिड कहाँ पे मौजूद हैं? रीनल मेडुला में या इनर पोर्शन ऑफ दी किडनी में मौजूद होते हैं। और यहाँ पे छोटी छोटी बहुत बारीक नालियों जैसा निज़ाम होता है जिनको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज होती हैं, जो खून को फिल्टर करती हैं। रीनल मेडुला के अंदर जो रीनल पैरामिड होती हैं, इनकी बेस कहाँ पे होती है? ये जो जंक्शन है रीनल कार्टेक्स का और रीनल मेडुला का, उसकी तरफ होता है ये बेस ऑफ दी रीनल पैरामिड। जबकि जो टिप है, एपेक्स है, जिसको रीनल पेपिल्ला कहते हैं, रीनल पेपिल्ला कहते हैं, वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है या कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या कहते हैं? रीनल साइनस कहते हैं, में खुलता है ये रीनल पेपिल्ला। फिर एक और रीनल पेपिल्ला के अंदर एक और कैविटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज रीनल हाइलम या हाइलस कहते हैं। ये वो एरिया है रीनल हाइलम या हाइलस जहाँ से यूरेटर निकलती है और ये फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूराइन को स्टोर कर लेती है और फिर यूरिथ्रा से यूराइन ड्रेन्ड आउट हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने गुर्दे का एलएस लिया है। एनाटॉमी का मतलब है किसी भी ऑर्गन को डाइसेक्ट करके हम अंदर वाले से जब देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। तो गुर्दे को लंबाई के रोक काटा जाता है, सो दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो हमें बाहर वाला हिस्सा नज़र आता है रीनल कार्टेक्स, जो कि ब्राइट रेड कलर का होता है। फिर अंदर वाला हिस्सा है जो कि पेल रेड कलर का होता है, रीनल का मेडुला कहते हैं, जिसके अंदर ट्राइएंगुलर कोन शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? रीनल पायरामिड। रीनल पायरामिड के अंदर मिलियन की तादाद में नेफ्रॉन होती हैं जो कि खून को फिल्टर करती हैं। इसकी जो बेस होती है रीनल पायरामिड की, वो बाहर की तरफ होती है, जो एपेक्स है वो अंदर की तरफ होती है। इसके एपेक्स या टिप को कहते हैं रीनल पेपिल्ला, जो एक पाउच लाइक या कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में जाके खुलता है, दैट इज कॉल्ड एज रीनल साइनस। फिर रीनल साइनस फिर कनकेव साइड की तरह एक तरफ और कैविटी में खुलता है, दैट इज कॉल्ड एज रीनल हाइलम या रीनल हाइलस कहते हैं। ये कनकेव साइड वाले एरिया से यूरेटर निकलती है, इसी साइड से रीनल आर्टरी इन होती है, इसी साइड से रीनल वीन एग्जिट होती है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को पढ़ा है। शुक्रिया।